हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित का अर्धवार्षिक पेपर 2025-26 देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। उत्तराखंड बोर्ड वाले बच्चे इसका क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें और तैयार कर लें। ठीक है, कक्षा तीन सॉरी समय 3 घंटे रहेगा। पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है। खंड और टोटल 4 खंडों में बांटा गया है क्वेश्चन पेपर, और इसको आपने देख लेना। ठीक है, खंड खंड और जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपने क्या है ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और इनकी तैयारी कर लेनी। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर। मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी सारी एक्सरसाइज हमने करा रखी है चैनल में। आपने क्या करना है, वीडियोस को उनको देख के तैयारी कर लेनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं आप इसका, ताकि आप क्वेश्चन को क्या करें हो जाए। मैं वीडियो को क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ सारे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो क है संख्या 3/5 है, क्या है, परिमेय है, पूर्णांक है, ये बताना है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय बताना। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, क्या है आपको बताना है। ठीक है, ख है बहुपद x की घात 2 × 3 -6 64 में शून्यंकों की संख्या होगी, तो शून्यंकों की संख्या बतानी है आपको इसमें। अगला है ग, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल x बराबर 4 और y बराबर 1 है, तो इस रैखिक समीकरण युग्म में निरूपित संख्याएं होंगी। कौन कौन सी संख्याएं निरूपित होंगी बताना है आपको। ठीक है, x बराबर 4 और y बराबर 1 है। इसके बाद क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 10 के मूल होंगे। क्या मूल होंगे बताने। दो भिन्न वास्तविक मूल, यहाँ पे गलत है, मूल होना है। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, उसका अणु है समांतर श्रेणी से संबंधित है। समांतर श्रेणी दी गई है आपको 3 1 -1 -3 डॉट 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 के लिए सार्वंतर डी है, डी बताना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में डीई पैरेलल है, किसके समांतर जिसे कहते हैं, पैरेलल बीसी है। यदि एडी अपॉन बीडी बराबर 1.5/3 है और ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो ईसी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके आप इजीली कर सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, उसका 6 है बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी बतानी है आपको। ठीक है, 3,5 की वाई अक्ष से दूरी बतानी है। उसका 10 30 का मान होगा, ये आपको याद करा रखा है हमने ऑलरेडी। टेबल याद करने का तरीका भी हमने बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपने देख लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ से एक एक नंबर के ही हैं ये क्वेश्चन भी। देखिए अब एमसीक्यू नहीं है ये। ठीक है, 1764 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया, ग्राफ दिया हुआ है, तो पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपको बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, आपको बताना। समीकरण युग्म भी दिया गया है, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात करना है यहाँ पे। तो डी स्क्वायर क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, दो अंकों वाली कितनी संख्या है, 4 से विभाज्य होंगी, तो दो अंकों वाली 4 से विभाज्य होने संख्या निकालनी है आपने। ठीक है, इसका यदि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 15 इकाई है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बिंदु दिए गए 3,-5 और x,-5, तो इनके दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको, तो इसके बीच की इसका x का मान निकालना है यहाँ पे सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दो त्रिभुजों की समरूपता को ऐसे भुजा कोण भुजा कसौटी लिखिए। इसकी भुजा कोण भुजा कसौटी क्या होती है वो लिखनी है आपने। इसके बाद आता है sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपने यूज फॉर्मूला लगाया इसमें भी। इसका फॉर्मूला भी मैंने दे रखा है, करा रखा है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपने देख लेना है यहाँ से। ठीक है, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, ज्यादा टाइम ना लगे, वीडियो छोटी रहे और आप इजीली कर सकें। सेक्शन बी देख लीजिए, इसका खंड का 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, सारे आपके स्क्रीन पर है। मैं एक दो मेन क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आपने क्या है ना स्क्रीनशॉट ले लेना है इनका, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है। समांतर श्रेणी 3 -15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, एक वो दिया हुआ आपको आकृति दी गई है, उसके बेस पे आपने क्या करना, मान निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, उसका एक्स अक्ष का बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है तो वो कर देना आपने। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए अगर दिया गया आपको, कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 1,7 1,7 4,2 और -1,1 एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है आपने, द्विघात समीकरण 100x² - 20x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करने। ठीक है, मूल अर्थात जीरो निकालने हैं, x के मान निकालने हैं आपको यहाँ से। ठीक है, उसका खंड 100 है। 4 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ दिए गए। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हर बार पूछा जाता है, यहाँ पे सिर्फ संख्या बदल सकती है, बाकी सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर से सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलने वाले हैं, और अगर कोई एक आध वैल्यू चेंज होगी तो करने का तरीका सेम रहेगा, तो इसलिए आपने करना इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है।
यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर सकते हैं आप। किसी एपी की प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ठीक है, पदों की संख्या निकालनी अर्थात एन निकालना और एस एन निकालना, इनका योग। ठीक है, समांतर श्रेणी का योग निकालना है, एन पद होगा तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा और एन पद होगा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका रहने वाला है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। तो ये आपका थेल्स में संबंधित है, इसको सिद्ध करना है आपने। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, ग्राफ विधि से क्या करना है, इस समीकरण युग्म को हल करना है। उसका खंड दो है, जो डी है सेक्शन डी, इसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको देख लीजिए आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स को विभाजित एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने आपने। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात करना है आपने। ठीक है, समांतर श्रेणी अगर इस प्रकार से है तो इसको सॉल्व करेंगे आप पहले, उसके बाद आप करेंगे यहाँ से, क्योंकि n पद हैं। ठीक है, इस बेस पे देखेंगे, ये करा रखा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं वीडियो। और अगर नहीं आता तो कोई डाउट लगता है कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। 25 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पीएम समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो 26 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक आयताकार पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाप 80 और कहते हैं क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि लास्ट क्वेश्चन इसका, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बहन गई। ठीक है, मीना क्या 2000 रुपए निकालने के लिए बहन गई, उसने कैशियर से रुपए 50 और रुपए 100, ठीक है, 50 के और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने कुल 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो इसमें क्या करेंगे आप, 50 और 100 के नोटों की संख्या को मान लेंगे एक्स और वाई, इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, सारा कुछ समझ में आ गया। कोई डाउट या परेशानी लग रही है कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आई वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, अगर कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिए मुझसे कमेंट में, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।